हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश सर्वे कंप्यूटर इंग्लिश सॉल्यूशन। और आज की वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का स्टडी करने वाला है। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। जैसा कि कल के वीडियो में मैं पढ़ाया था कि सारे प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है। अब प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपको पास्ट टेंस का पहला सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखिए, पास्ट में जो काम इंडेफिनिट होता है उसमें नाम से ही क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट में इंडेफिनिट टेंस के लिए अब देखिए, हमने आपको बताया था, हमने क्या बताया था, एक बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, याद किए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हम लोग परफेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि पास्ट में ख़त्म हो जाने वाले काम के लिए, समझेंगे बात को ध्यान से, प्रेजेंट में ख़त्म हो जाने वाले काम के लिए, या हमने बोला कि प्रेजेंट में कोई काम नहीं ख़त्म हुआ है, पहले भी ख़त्म हुआ है लेकिन इफेक्ट अभी बाकी होता है। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में लोग बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए, इसमें हम लास्ट में, इस टेंस में लास्ट में है दिया रहता है, लेकिन जब आज हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहचान क्या होता है, या, ए, ई, था, थे, थी, किसका पहचान, ये पास्ट इंडेफिनिट का पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। और समझिए बातों को गौर से, पास्ट इंडेफिनिट हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट हम उस एक्शन के यूज़ करते हैं जो एक्शन पास्ट में पहले ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसने खाना खाया, दिस एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। अब देखिए, उसने खाना खाया है, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं उसने खाना खाया, ठीक है, और उसने खाना खाया था। इस बातों को पर समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहली बात क्या जाने कि उसके पहचान, ये था, थे, थी, या ये था, थे, थी लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। वर्क वाज कंप्लीटेड इन पास्ट, ठीक है। डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट, डिफरेंस क्या है, यहाँ है होगा, यहाँ है नहीं होगा। उस अब देखो, ये देखो है वाला ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, सेंटेंस है, ठीक है। उसने खाना खाया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और उसने खाना खाया था है और खाया, उसने खाना खाया था, बोथ द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टेंस है जिसमें सबसे कम स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट के साथ V2 लगा दीजिए, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव में चलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस, अब V2 के लिए हम यहाँ डिड लिखेंगे और डिड के बाद नोट लगाएंगे, और जब यहाँ डिड मेरा V2 आ गया तो V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। मैंने अपने वर्ब में बताया है, वर्ब के चैप्टर में आपको बताया गया है कि 11 प्राइमरी एक्सुलरी होते हैं, 11, ठीक है। 11 कौन कौन से होते हैं, तो डू, डज, डिड, ठीक है, डू के फॉर्म। सो यहाँ पे डिड V2 होता है जो यहाँ पे यूज करते हैं। हैव, हैज, हैड, हैव का फॉर्म टू बी, टू डू बोलते हैं इसको, टू हैव बोलते हैं, उस वीडियो को जरूर देखें। बी का होता है इज, आ, वाज, वर, ठीक है। तो ये सारे जो 11 प्राइमरी एक्सुलरी है, दिस कैन बी यूज्ड मेन वर्ब, यूज्ड एज मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड को आगे कर लेंगे, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस V1 होगा, अदर वर्ड होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, V1 होगा,
अदर वर्ड होगा, वेरी गुड। उसके बाद WH वर्ड में क्या होगा, WH लगा देंगे, प्लस डीट होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस V1 होगा, अदर वर्ड होगा, वेरी गुड। WH नेगेटिव में क्या होगा, WH होगा, डीट होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, प्लस वैल्यू 1, ठीक है। अगर जिसको पता नहीं हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी टेंस में पढ़ा दिया है। ये टेंस हम लोग सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश कैसे बना, ठीक है। तो इसमें लास्ट में या देखेंगे, आप क्या बना देंगे, या था। दोनों भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, दोनों भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, लास्ट में ये है। एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर किया। अब हम सेंटेंस की ओर चलते हैं, प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस सारे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे वन बाय वन। मैंने उससे पढ़ाया, देखिए लास्ट में या है, लास्ट में या रहे, था रहे, तो हम क्या यूज करेंगे, क्या बोला आपको, पास्ट इंडेफिनिट आई, ठीक है। मैंने आई पढ़ाया कि इंग्लिश क्या होता है, टीज का V2 टॉट, आई टॉट हिम। बहुत ईजिली हम ट्रांसलेट कर देंगे, आई टॉट हिम। मैंने उसे पढ़ाया था, आई टॉट हिम। मैंने उसे पढ़ाया है, लेकिन आई हैव टॉट हिम। ये आप ध्यान रखेंगे, ये पास्ट में चला गया और प्रेजेंट में था, प्रेजेंट परफेक्ट, ये डिफरेंस है। उसने मेरी सहायता की, ही हैज़ हेल्प्ड मी, ही हैज़ हेल्प्ड मी। जस्ट अ मिनट, ऐसा गलती कर देते हैं हम लोग, ऐसा गलती कर देते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ही हेल्प मी होगा, ही हैज़ हेल्प मी नहीं होगा। आप भी चकरा गए होंगे। अब देखिए, ही हेल्प मी डायरेक्ट लिखेंगे। अब सहायता की पे ख़त्म हो गया ना, की है नहीं है ना, की है। अगर की है रहता तो वहाँ पे ही हैज़ हेल्प मी, उसमें सहायता की। और दिल्ली में रहता था, ही रहता था, रहना का इंग्लिश लिव्ड इन दिल्ली, ही लिव्ड इन दिल्ली। सिंपल, बहुत सिंपल। एक 10 वर्षीय लड़की गंगा में गिर पड़ी। 10 years, अब यहाँ एस लगाएंगे, गर्ल फेल इनटू द गंगा, फेल इनटू द गंगा। एक 10 year गर्ल फेल, V2 फेल का, फॉल का V2, फॉल इनटू द गर्ल। धारा उसे बहा ली गई, द करेंट, धारा का करेंट होगा, द करेंट, ठीक है। कैरिड, अब उसे का क्या है, 10 वर्षीय के बारे में बात हो रही है, तो हर, कैरिड हर अवे, द करेंट कैरिड, बहा ले गई, कैरिड अवे होता है बहाना, तो आपको कैरिड हर अवे लिखना होगा। मछुआरे ने अपने जाल में उस लड़की को पाया, मछुआरे ने, ठीक है। द फिशरमैन फाउंड, ठीक है, किस लड़की को, फाउंड दैट गर्ल इन हिज नेट, ठीक है, अपने जाल में। द फिशरमैन पाया उस लड़की को इन हिज नेट, अपने जाल में। सुरेश ने अपनी गाय बेच दी। यहाँ से देखिए, 1 3 4 सेंटेंस जीरा हुआ था, मतलब एक ट्रांसलेशन जो हम कर रहे हैं। तो आपको बता दो कि इस स्ट्रक्चर का यूज, वी डू दिस स्ट्रक्चर यूज नैरेट करने के लिए, स्टोरी को नैरेट करने के लिए। जैसे कि आप सुबह सोए, ठीक है, आप सुबह उठ के क्या क्या किया, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गॉट अप फ्रेश, मैं आई टुक टी, आई गॉट माई सेल्फ फ्रेश। तो आपने क्या किया, आई वेंट टू माई ब्रदर्स हाउस, आई मेट हिम and I took some breakfast with him, I studied. So if you want to tell the story, if you want to tell the daily routine in past, डेली रूटीन, देखिए डेली रूटीन के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते थे ना। अब इसमें वो पास्ट में, जब पास्ट उसी रूटीन को नरेट करेंगे पास्ट में, तो इस टेंस को यूज करेंगे, ठीक है। सुरेश ने अपनी गाय बेच दी, सुरेश सोल्ड हिज काउ, गाय है, सोल्ड हिज काउ, उसने हिम्मत नहीं हारी। ही, अब नेगेटिव में आइए, ही डिड नॉट। अब देखिए यहाँ डिड नॉट का यूज़ करेंगे, नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ करेंगे, और ठीक इसके बाद V1, ही डिड नॉट लूज हिज
स्ट्रेंथ, हिम्मत। ही डिड नॉट लूज हिज स्ट्रेंथ, विनोद ने विरोध नहीं किया, विनोद डिड नॉट, विरोध करना का क्या होता है, अपोज, विनोद ने विरोध नहीं किया, अपोज, ठीक है, बस बन गया। किसका विरोध नहीं किया, ये नहीं दिया है, विनोद डिड नॉट अपोज। दिनेश ने कल पतंग नहीं किया, अब विरोध रहता बीजेपी, व्हाट एवर इट इज, दिनेश ने कल पतंग नहीं उड़ाया, दिनेश डिड नॉट फ्लाई अ काइट, कल नहीं उड़ाई ना, तो ये स्टडे लगा दीजिए, इसके लिए बन गया। अब कितना इजीली बनाया है हमने, इस पे स्ट्रक्चर पे बैठाते चले गए, डिड नॉट, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाया, उसके बाद भी लगाया। क्या आज जोर से वर्षा हुई, हम लोग अभी बारिश में हैं, अभी बारिश बहुत हो रही है, तो मैं ज़्यादा बारिश वाले सेंटेंस दे रहा हूँ। डिड, ठीक है, डिड इट रेन हेवली टुडे, क्या आज जोर से बारिश हुई, डिड इट रेन हेवली टुडे, आज क्या माँ ने कहानियाँ नहीं सुनाई थी, डिड मदर नॉट टेल द स्टोरीज, इजली बन रहा है ना। अब हमने क्या किया, डिड को लाया, फिर सब्जेक्ट लाया, V1 लाया, बारीक पुट कर दिया, डिड को लाया, सब्जेक्ट लाया, नॉट लाया, V1 लाया, पुट कर दिया। ये मैंने जानबूझ के कुछ ए भी लिखे हैं, इंट्रोगेटिव भी लिखे हैं, WH भी लिखे, तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू कम हेयर, बहुत ईजिली से बन जाएगा, हाउ कैसे, डिड यू कम हेयर, हाउ डिड यू कम हेयर, पूछते हैं ना लोग, आपसे पूछते हैं ना, अरे आप बताओ कैसे आए। अब देखिए कैसे को हमने पहले निकाल दिया, हाउ को, उसके बाद जो भी मेरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है पुट कर दिया, डिड सब्जेक्ट V1। उसने अपने परीक्षा कैसे कब पास की, तो कब को निकालेंगे पहले, व्हेन, ठीक है, डिड यू पास द एग्ज़ाम, व्हेन डिड यू पास द एग्ज़ाम। इस तरह आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को जब नैरेट करना हो पास्ट में, तो आप सिंपल पास्ट टेंस को आप याद रखो, ठीक है। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, मैं चाय पी, आई टुक टी, मैं अपने दोस्त मिला, आई मेट माई फ्रेंड, आई मीट नहीं, आई मेट माई फ्रेंड, ठीक है, मीट का भी तो होता है, ठीक है। फिर मैंने उसके माता जी से बात की, देन आई टॉक टू हर मदर, सॉरी हिज मदर, हर मदर, हिज मदर, जो भी दोस्त है, ठीक है। फिर हम लोगों ने साथ नाश्ता किया, आफ्टर दैट वी टुक ब्रेकफास्ट टुगेदर, ठीक है। फिर वह खेलने चला गया, एंड ही वेंट फॉर प्लेइंग, ही वेंट फॉर प्लेइंग। मैंने रामायण पढ़ी, आई रेड द रामायण, आई हैव रीड द रामायण नहीं होगा, मैंने रामायण पढ़ी है, आई हैव रीड द रामायण, और मैंने रामायण पढ़ी। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्शन कभी भी हो, बट इट शोज द इफेक्ट, करेंटली इफेक्ट, व्हाट इज द करेंट इफेक्ट, बट पास्ट इंडिफिनिट देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, दिस बुक you will have to buy for practice, okay? And if you very new, if you are new to my channel, do subscribe English Complete English Solution, follow on FB page, LinkedIn, Twitter, Instagram, Telegram, and contact on this WhatsApp number. I will definitely help you, okay? So today's video I am going to be over, so till the time, bye bye, take care, see you next time in this video very soon. Stay at home, be safe, be positive, okay? Be safe and be punctual to watch my video, okay? Thank you so much for watching this video.